बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एवन पेवलोव ने दिया था। ओके, इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं एक्चुअली लर्निंग और लर्निंग से पहले इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, इंस्टिंक्ट बिहेवियर, इनबॉर्न बिहेवियर, मतलब वो सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और इवन ये कि अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। मैं आपका छोटा हूँ या बड़ा भाई हूँ, ठीक है, छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो। ओके, तो नेक्स्ट चीज ये है कि यार लास्ट टाइम हमने लर्निंग बिहेवियर और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, इम्प्रिंटिंग एंड हैबिचुएशन। वो आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्योंकि मैंने कहा था हमारा व्हाइट बोर्ड थोड़ा कंजेस्टेड है, इस वजह से गुजारा करना पड़ता है। बाकी मैं समझाने में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा अपनी। ओके, तो लर्निंग एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू गेन होता है या विद रिस्पेक्ट टू टाइम गेन होता है। ठीक है, जब हम बचपन मतलब जब आते हैं तो कुछ हमें नहीं पता होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं तो सारे इन्वायरमेंट से, लोगों से, पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर बाद में जब हम मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं तब हम एक मैच्योर बंदे होते हैं, हमें सारी चीजें पता होती हैं। क्यों? ये जैसे भी हमने अपना इस दुनिया में वक्त गुजारा है तो इस वक्त के दौरान हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज खराब है, किन लोगों से मिलना चाहिए, किन लोगों से नहीं मिलना चाहिए, किस तरीके से माहौल में रहना है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। ओके, तो क्लासिकल कंडीशनिंग भी यही है। ओके, कि जिसमें हम क्या करते हैं, ओ सॉरी, लर्निंग। तो लर्निंग भी एक्चुअली क्या है, यही है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, तो क्लासिकल सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई हैं इस वजह से कि मैं आप लोगों को मतलब इजी नोट्स भी प्रोवाइड करूं। ये एक किस्म के नोट्स हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए फायदा फायदा हो, आपके लिए बेनिफिट हो। जो मेरे मुंह से सुन रहे हो, लिखा भी वही कुछ है, ठीक है, क्योंकि जो समझ रहे हो और उसे लिखने में भी आसानी हो आप लोगों को। तो चले डेफिनेशन के साथ फिर उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, ऑटोमेटिक कंडीशनल रिस्पांस दैट इज पेयर्ड विद अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। देखो, ऑटोमेटिक है, कंडीशनल रिस्पांस है, मतलब ये कि रिस्पांस तो ऑटोमेटिक ही होगा लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल इस वजह से है कि आपने किसी कंडीशन के तहत उस रिस्पांस को जनरेट करवाया। ठीक है, आपने कहा कि यार मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो अच्छा हो, हवादार हो, खूबसूरत हो, पेंटेड हो, एटसेट्रा, अच्छी हो, लोकेशन अच्छी हो। दीज आर योर कंडीशंस। अब इस कंडीशन के तहत आपको जो हाउस मिलेगा दैट विल बी योर कंडीशनड हाउस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो कंडीशन होगा। क्यों? क्योंकि आपका स्टिमुलस कंडीशन है। ठीक है, तो चले इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब जो स्पेसिफिक स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल क्या है कि आपका जो रिंगिंग ऑफ बेल, ठीक है, आपने बेल को रिंग करवाया। अब उस बेल, ये आपका यहाँ पे कंडीशन होगा, ये आपका आपका क्या होगा, कंडीशन। और मैं आगे लिख भी दूं स्टिमुलस कि बेल को रिंग करना जो कि स्पेसिफिक स्टिमुलस है, ये आपका कंडीशन स्टिमुलस है। और यही कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन रिस्पांस जनरेट करवा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस, मैंने एक दो डेफिनेशंस लिखी है, जो इजी हो वही लिख ले। ओके, learning that occurs when neutral stimulus becomes associated with a stimulus that न्यूट्रली प्रोवाइड अ बिहेवियर। ठीक है, अब क्या किया कि आपने एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक किसके साथ कनेक्ट किया, एक ऐसे बिहेवियर के साथ जो ऐसे स्टिमुलस के साथ कनेक्ट किया जो न्यूट्रली रिस्पांस जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, फूड है भाई, कुत्ते को फूड दिखाओ कैसे भागता आएगा, आएगा ना। तो उस दौरान फूड न्यूट्रल स्टिमुलस है, मतलब वो न्यूट्रली बिहेवियर, सॉरी इस चीज को दोबारा समझे कि वो जो फूड है वो न्यूट्रल बिहेवियर जनरेट करवा रहा है उसका। बस फूड को देखते ही आ जाएगा, या बच्चे को खिलाना दिखाओ फौरन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस ये जो न्यूट्रल बिहेवियर है, मतलब ये कि डायरेक्टली जो बिहेवियर है, आपने इसको किससे कनेक्ट करना है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस से। अब मैं यहां पे आप लोगों को समझा दूं व्हाट इज न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा स्टिमुलस यूज करना है जो न्यूट्रली कॉमनली कोई रिस्पॉन्स जनरेट ना करवाए। ठीक है, अब बेल है, बेल का हमारी जिंदगी से क्या वास्ता है? ठीक है, हम वो अलग बात है कि हम उसे डिफरेंट कैटेगरीज में यूज करते हैं। ठीक है, बेल और फूड का आपस में क्या वास्ता हो सकता है? कोई वास्ता नहीं है, एक लोहा है और दूसरा खाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उन दोनों को आपस में पेयर करना है। ठीक है, अब
यही चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको यूज करके आपने एक न्यूट्रल बिहेवियर जनरेट करवाना है। मतलब ये कि एक नेचुरल बिहेवियर जनरेट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप आगे फर्दर इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है, कि व्हाट इज कंडीशन स्टिमुलस, के कंडीशनल क्लासिकल व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहता है कि आपने न्यूट्रल स्टिमुलस को एक ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर करना है जो एक नेचुरली बिहेवियर जनरेट करवा रहा हो। ओके, तो एनिमल लर्न द सेम रिस्पॉन्स फॉर टू डिफरेंट स्टिमुलाई। एक ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए एक ही रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लें कि अब सलाइवा, डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करेगा लेकिन दो डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए, फर्स्ट फॉर फूड एंड द सेकंड वन फॉर द बेल, ठीक है। बेल को रिंग करेंगे, सलाइवा प्रोड्यूस होगा, या फूड आप दिखाएंगे तो भी सलाइवा प्रोड्यूस होगा। देयर आर टू डिफरेंट स्टिमुलाई फॉर द सेम रिस्पॉन्स, ठीक है। इसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरी को किसने पेश किया? एवन पेवलॉव ने पेश किया, ठीक है। उसने ये थ्योरी परफॉर्म किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अपने डॉग पे किया और ये थ्योरी हमें दी। ओके, तो देखे वो उसने क्या किया कि मीट पाउडर लिया, उसको पेयर करवाया एक साथ में, मतलब ये बिल है और ये क्या मीट पाउडर है, इन मतलब ये कि जैसे ही वो फूड प्रोवाइड कर रहा था साथ में बिल भी बचा रहा था। अब कुत्ते के दिमाग में आस्ते आस्ते से बैठना हो गया, उसने सेवरल टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया। ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स, बहुत टाइम, काफी टाइम तक ये ऐसा करता रहा और अल्टीमेटली वो जो डॉग था वो इस बेल पे सेंसिटिव हो गया कि अच्छा जी अब ये जो बेल है इसका काम ये वाला है। या फिर ऐसा समझ लें जब आप स्कूल में पहली पहली दफा जाते हैं, जो बेल बजता है उसका आपको कोई पता नहीं होता, या फिर मतलब ये कि वो तो आप बाद में बच्चों से पूछते हैं, ठीक है, पता चल जाता है कि अच्छा यार ये बेल बजने का मतलब ये है। मुझे तो यकीन जाने, मैं जब पहली दफा स्कूल गया था मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता था ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसा-ऐसा से बंदा सीखने लग जाता है कि ये जो बेल है देख के अच्छा बच्चे छुट्टी कर रहे हैं, हम भी छुट्टी कर लेते हैं। तो बाद में ये जो बेल है उसका हमारी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन वही बेल हमें छुट्टी करवा रही है, ये हमारे लिए फ़ायदा है, बेनिफिट है। तो हम उस बेल को रिस्पॉन्स देने लग गए, ठीक है। अब हमारा जो रिस्पॉन्स था वो बेल को 2 तरीके से, मतलब ये कि हमारा रिस्पॉन्स 2 स्टिमुलस पे डिपेंड करता था। या तो टीचर कहता था चले भाई छुट्टी करें, हम छुट्टी कर लेते थे, या वो बेल बजने लगता था तो हम छुट्टी कर लेते थे। तो देयर वाज अ सिंगल रिस्पॉन्स फॉर टू डिफरेंट स्टिमुलाई। ओके, तो चले इसकी मैं रीडिंग करता हूं। ओके, देखें उसने क्या किया एवन पेवलॉव ने कि ही पेयर्ड मीट पाउडर विद द रिंगिंग ऑफ बेल। बेल को रिंग करता था और साथ में उसने मीट फूड दिया उसको। द बोथ वर प्रेजेंटेड टुगेदर सेवरल टाइम, और यही सेवरल टाइम उसको डॉग को प्रोवाइड किए गए। द डॉग सलाइवेटेड व्हेन द बेल वाज रिंग्ड अलोन, ठीक है। अब उसने सिंगल जब बेल को यूज किया तो डॉग ने सलाइवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा भाई फूड मिलने वाला है। ओके, तो बेल वाज कंडीशन स्टिमुलस फॉर द कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो कंडीशनल रिस्पॉन्स ये कि हमारी मर्जी का रिस्पॉन्स चाहिए। अब उसके लिए बेल भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स था। अच्छा, बेल को इस्तेमाल करके फूड मतलब ये कि फूड मिलना है, ठीक है। वो समझ गया था कि अच्छा ये बेल यूज होगा तो फूड मिलेगा, और उसने ऐसा ऐसा ये सीखा और उसने रिस्पॉन्स शो किया। ओके, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है कि ऐसा रिस्पॉन्स जो स्पेसिफिक स्टिमुलस के अप्लाई करने से मिला है, ठीक है। कंडीशनल स्टिमुलस को यूज किया तो ही कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। ओके, चलें जी, ये यहां तक आपके बुक वाला काम खत्म हो गया। अब 4 टर्मिनोलॉजीज हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स और न्यूट्रल स्टिमुलस या न्यूट्रल रिस्पॉन्स, ये चीजें। तो ये 4 डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई हैं। चलें इस चीज को समझते हो। यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक भी है, वो आप लोगों ने अभी ढूंढ के बतानी है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने मतलब मिस्टेक की है इस पूरे साइड में, वो आप लोगों ने कमेंट में बताना है, जल्दी करो, ठीक है। आपके पास 5 सेकंड्स है, 1 2 3 4 5, छोटा सा था लिख लेते यार। चले मैं बताता हूँ अब आपको, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे गलती है, वो मैं बाद में आपको करेक्ट करवाऊंगा, अभी नहीं। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यहाँ पे लाइट आ रही होगी सामने से, तो सॉरी उसके लिए माजरत, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ रहा है अपने को। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब व्हाट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। आ स्टिमुलस दैट लीड्स टू ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, जिससे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट हो सके
उसको हम क्या किसका नाम देते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, मतलब ये कि अनकंडीशनल ये कि भाई हमारी कोई कंडीशन नहीं है उसमें, ठीक है, नेचुरल है, नेचुरल स्टिमुलाई है आपका, फूड एक नेचुरल स्टिमुलाई है, आपने उसको दिया, उसने रिस्पॉन्स शो कर दिया। तो जब आपकी कोई कंडीशन नहीं है तो अनकंडीशनल स्टिमुलाई, ठीक है। अब अनकंडीशनल स्टिमुलाई से जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा दैट विल बी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ओके, तो एंड द रिस्पॉन्स दैट इज नेचुरल, आप इस तरीके से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो नेचुरल होगा, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। एंड टू अनकंडीशन स्टिमुलाई, अनकंडीशन स्टिमुलाई को ऑटोमेटिक और नेचुरल रिस्पॉन्स जो मिलेगा दैट विल बी द अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब जो फूड आपने दिया था दैट वाज अनकंडीशन स्टिमुलाई, वो हमारी कोई स्टिमुलाई थी। अब हमें क्या है, आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, कुत्ते को भी खाना चाहिए, डॉग को भी खाना चाहिए, तो दैट इज योर अनकंडीशनल स्टिमुलाई। ओके, तो the food was unconditional या food is unconditional stimuli for the dog। अब कंडीशन अनकंडीशन आपको बताया कि खाने को देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो कुत्ते के मुंह में क्यों नहीं आएगा, जरा बताओ, आएगा ना। तो नेचुरली है, ठीक है, हम जब भी खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी पानी आ जाता है यार, होता है। तो द सलाइवा वो भी क्या होगा, आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। गरीब कौम, गरीब कौम, गरीब नहीं सॉरी, गरीब कौम, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। ओके, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ओके, क्योंकि सॉरी यार आप लोगों को नहीं पता था, मैंने बोल दिया तो माजरत, ठीक है। आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं मुझसे, इस वजह से आपको कैसे पता होगा। ओके, तो जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ दैट वाज द अनकंडीशन रिस्पॉन्स या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें फूड न्यूट्रल है, ठीक है। खाना चाहे आप हो चाहे मैं हो, ये देखे ढक्कन भी गिर गया, ठीक है। तो चाहे आप हो या मैं हो, ढक्कन लोगों को गिरना ही चाहिए, ठीक है। चाहे आप हो या कोई भी बंदा हो, फूड पे नेचुरली सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मुंह में पानी आ जाता है। तो यहाँ पे फूड एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो उससे जो कंडीशन, मतलब ये कि इसमें हमारी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं थी, दैट इज अनकंडीशन स्टिमुलाई, ठीक है। अब जो सलाइवा है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ये ना हो कि अभी बैठे बैठे मुंह में पानी आ जाए, ठीक है। तो सलाइवा क्या है, एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये देखें सारा इतना रेज हो गया। तो नेक्स्ट है कंडीशनड स्टिमुलाई और कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब कंडीशन स्टिमुलाई ये है कि एक ऐसा स्टिमुलाई जो रिस्पॉन्स जनरेट करवाता हो, ठीक है। अब वो जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि यार मुझे ऐसा मकान चाहिए, ऐसा हाउस चाहिए, दैट इज योर कंडीशन। अब उस कंडीशन के मुताबिक जो आपको हाउस मिलेगा वो आपका क्या होगा, कंडीशनल हाउस होगा, ठीक है। कंडीशनल स्टिमुलाई स्पेसिफिक हाउस था, अब जो हाउस मिलेगा वो क्या होगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। सिंपल सी बात है। अब कंडीशनल स्टिमुलाई यहाँ पे आपका क्या था, बेल, ठीक है, बेल। अब उस बेल की बदौलत, मतलब जो डॉग ने सलाइवा प्रोड्यूस किया, दैट वाज योर कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब कंडीशन मतलब एक ऐसा स्टिमुलस जो क्या करता है कि कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट करवाए, उसको हम नाम देते हैं कंडीशनल स्टिमुलाई का, ठीक है। अब जो कंडीशनल स्टिमुलाई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेल होगा। ये एक्चुअली मैं इधर हूं तो साथ में रेज हो गया, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेल होगा वो क्या होगा, आपका कंडीशनल या कंडीशनड स्टिमुलाई होगा। अब क्योंकि बेल एक कंडीशन स्टिमुलाई था, अब उससे जो रिस्पांस होगा वो भी क्या होगा, कंडीशन रिस्पांस होगा। ये भी मिस्टेक था तो ये ले हो गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स। ओके, अब ये जो सलाइवा प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या होगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। ओके, तो ये चीज था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर दोबारा बता देना है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो ऐसा स्टिमुलाई जो कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करवाए वो क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलाई होता है। और ऐसा स्टिमुलाई जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करे वो क्या होगा, अनकंडीशन स्टिमुलाई। अनकंडीशन यूजुअल होता है, कोई खास उसमें वो नहीं होती। यूजुअली ये है कि आप किसी भी बंदे को खाना दो तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा, या इवन खुद को अपना भी सीन ऐसा ही है ना। तो ऐसा अनकंडीशन होता है, ठीक है। जैसे ये फूड और स्लाइवा दैट इज नेचुरली, लेकिन आर्टिफिशियल क्या था, बेल और स्लाइवा, तो वो आपका कंडीशन स्टिमुलाई था, ठीक है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए जुड़े रहें अपने भाई के साथ, और भाई के साथ जुड़ने के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करना होगा। भाई का भी नहीं है यार, अपना है, आपका अपना है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों के भले के लिए ही लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार
आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ और तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।